पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 9वां पाठ सिक्ता सेतु। हमने पिछली वीडियो में इस पाठ का सरलार्थ कार्य किया था। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपने उत्तर लिखना है। तो क है, कह बाल्ये विद्याम न अधितवान। किसने बाल्यकाल में विद्या को ग्रहण नहीं किया? तो क्या उत्तर हो जाएगा? तपोदतः। ख है, तपोदतः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो उत्तर हो जाएगा तपश्चर्या, अर्थात तपस्या के द्वारा। ग है, मकरालये कह शिलाभि सेतुम बबंध। समुद्र में किसने शिलाओं से अर्थात पत्थरों से सेतु बांधा या पुल बांधा? तो उत्तर हो जाएगा रामः। घ है, मार्ग भ्रांतः संध्यायाम कुत्र उपैति। मार्ग को भूला हुआ भटका हुआ संध्या को कहाँ पहुँच जाए? तो उत्तर हो जाएगा गृहम। पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। पुरुष रेत के द्वारा क्या करता है? तो उत्तर हो जाएगा सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपने संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो क है, अनधितः तपोदतः कई गर्हितो अभवत। अध्ययन न करने के कारण तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनधितः तपोदतः कटुम्भिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्। अध्ययन न करने के कारण तपोदत्त अपने परिवार वालों, मित्रों और रिश्तेदारों से अपमानित हुआ। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जहाँ प्रश्नवाचक शब्द आएगा, वर्ण आएगा, उसको हटा करके आपने उसका उत्तर वहाँ पे 1-2 शब्द जो होंगे उनको लिख लेना है, तो अपने आप उत्तर आपका पूरा बन जाएगा। जैसे अनधितः तपोदतः कई गर्हितो अभवत्, कई को हटा देना आपने और यहाँ पे भर देना आपने कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च। बाकी आप वैसे जोड़ देंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए, ख है, तपोदतः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ? तो उत्तर हो जाएगा तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ। ग है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त पुरुष की क्या चेष्टा देखकर, क्या कार्य देख करके हंसा? उत्तर हो जाएगा तपोदत्तः सिक्ताभिः सेतु निर्माणस्य प्रयासं कुर्वाणं पुरुषं दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयत्न करने वाले पुरुष को देख करके हंसा। घ है, तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करना, उसका यह प्रयास कैसा कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने का उसका प्रयास रेत से बनाए जाने वाले पुल के समान उसका प्रयास कहा गया। अंग है, अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या को ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो उत्तर हो जाएगा अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। तीसरा प्रश्न है, भिन्न वर्गीय पदम चिनुत। जो अलग होगा पद उसको आपने चुनना है। सभी वर्गों से जो अलग दिखेगा आपको अलग लगेगा। यह तो आप प्रकृति और प्रत्यय को देख लीजिए। तो उदाहरण है, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। तो अधिरोढ़ुम होता है ऊपर चढ़ना, गंतुम होता है जाना, सेतुम होता है पुल और निर्मातुम होता है निर्माण करने के लिए। तो इसका अलग जो भिन्न है वह है पुल, सेतुम हो जाएगा, सेतुम पुल हो जाएगा। ऐसे ही आपने बाकी भी कर लेने हैं। क है, निःश्वस्य चिंत्य विमृश्य उपेत्य। निःश्वस्य होता है लंबी सांस लेकर, चिंत्य होता है सोच करके, विमृश्य होता है विचार करके, उपेत्य होता है पास जा करके। तो अलग होगा हमारे पास चिंत्य सोच करके। इसके बाद ख है, विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। तो हो जाएगा करिष्यामि। आगे है,
तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंबी भी, तो हो जाएगा दुर्बुद्धि। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, इसका क देखिए, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। जिसके नीचे रेखा लगी है ये सर्वनाम पद किसके लिए कहे गए हैं, तो है क है हमारे पास अलम मलम तब श्रमेण। ये तब किसके लिए कहा गया है, पुरुष के लिए, तो पुरुषाय। न अहम सोपान मार्गे रटम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, अहम किसके लिए बोला गया है, पुरुषाय। फिर चिंतितम भवता न वा, यहाँ भवता किसके लिए बोला गया है, ये भी पुरुष के लिए बोला गया है। गुरुगृहम गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीयः, ये मया किसके लिए बोला गया है यहाँ पर, ये तपोदता है, तपोदत्त के लिए बोला गया है। भवद्भिः उन्मीलितम मे नयनयुगलम, ये किसके लिए कहा गया है, तपोदत्ता है। इसका ख देखिए, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथ्यति, ये जो नीचे कथन है आपको, ये किसने कहे और किसके प्रति कहे। पहला है हा विधे किमिदम मया कृतम, हे विधाता यह मैंने क्या किया, किसने कहा था, तपोदतः, किसके प्रति, आत्मानम, अपने आप के प्रति। भो महाशय किमिदम विधीयते, किसने कहा था, तपोदतः, किसको कहा था, पुरुषम। भो तपस्विन कथम माम उपरोंसी, किसने कहा था, पुरुषः, किसके प्रति, तपोदतम। सिक्तः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, ऐसा किसने कहा था, तपोदतः, किसके प्रति, पुरुषम के प्रति। आगे है ना अहम जाने को अस्ति भवान, यह किसने कहा था, तपोदतः, किसके प्रति, पुरुषम, पुरुष के प्रति। प्रश्न नंबर 5 है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो आपको मोटे शब्द दिखाई दे रहे हैं उनको आधार बना के अपने प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे तपोदतः तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने का के लिए तैयार होता है। तो तपश्चर्या जो आपको स्थूल पद दिया है यहाँ पे, इसको हटा करके आपने बनाना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यह तृतीय व्यक्ति का एक वचन है, तो हो जाएगा कया। तपोदतः कुटुंबी भी मित्री गर्हिता अभवत, तपोदतः को बनाना है तो एक वचन का है, यह कह हो जाएगा पुलिंग में। पुरुषः नद्याम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते, नद्याम लिखा है तो नद्याम को आपने क्या बनाना है, कस्याम, या कुत्र भी आप इसका कर सकते हैं। तपोदतः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति, अक्षर ज्ञानम है आपके पास, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन कम। तपोदतः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम आगच्छत, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है, तो आप इसके लिए कस्मै भी कर सकते हैं आप, या तो आप फिर किमर्थम भी कर सकते हैं। गुरुगृहम गत्वे विद्याभ्यासा करणीयः, गुरुगृहम, गुरु के घर जाकर के, कहाँ जाकर के, कुत्र हो जाएगा इसके लिए। तो प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखित, आपको नीचे कुछ एक शब्द दिए हैं, विग्रह ये शब्द हैं और इन पदों को आपने संयुक्त करके लिखना है। तो उदाहरण है आपके पास, संकल्पस्य 7-3, तो हो जाएगा संकल्प 7-3। अक्षराणाम ज्ञानम, तो हो जाएगा अक्षर ज्ञानम। सिक्तायाः सेतु, सिक्ता सेतु। पितुः चरणई, पितृ चरणई हो जाएगा। गुरुः गृहम, गुरु गृहम हो जाएगा। विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः हो जाएगा। इसका अ है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत, उदाहरण को आपने अनुसरण करना है, अब आपने समस्त पद को विग्रह करना है। जैसे नयनयुगलम, नयनयोः युगलम। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, तपसः चर्यया। जलोच्छ्वल ध्वनि, जलस्य उच्छ्वल ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणस्य प्रयासः। प्रश्न नंबर 7 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत, उदाहरण का अनुसरण करना है आपने और कोष्ठक से वाक्य लेकर के आपने नए 2 पद बनाने हैं। जैसे उदाहरण है, अलम चिंत्या, अलम के योग में तृतीय व्यक्ति तो बन गया अलम चिंतया, चिंतया बन गया, तो आपने इसी तरह बाकी को भी बनाना है। तो आपके पास होगा भय, तो हो जाएगा अलम भयेन। फिर कोलाहल, अलम कोलाहलेन। अब नीचे अनु के योग में द्वितीय व्यक्ति है तो बना लीजिए माम अनु स गस्ती,
तो गृह दिया नीचे, तो क्या बन जाएगा द्वितीय विभक्ति में गृह का गृहम अनु उद्यानः अस्ति, पर्वत का पर्वतम अनु नगरः अस्ति। अब बिना के योग में द्वितीय विभक्ति है तो हो जाएगा अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। तो अब आपने परिश्रम के योग में द्वितीय विभक्ति लगानी है तो हो जाएगा परिश्रमम बिना लक्ष्यम प्राप्ति न भविष्यति अभ्यास, अभ्यासम बिना सफलता न प्राप्यते। अब यावत के योग में द्वितीय विभक्ति लगानी है तो संध्यायाम यावत गृहम उपैति, मास दिया है मासम यावत गृहम उपैति, वर्ष दिया है वर्षम यावत विद्याध्ययनम कुरु। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का यह अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। इस अभ्यास को अपनी कॉपी पर लिखने के लिए आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पॉज करके आप लिख लें। यदि फिर भी इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की शंका हो आपके मन में या कुछ आपने प्रश्न पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इस प्रकार की कोई दूसरी वीडियो डाउनलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।